हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फाल्गुन मास का आगमन होते ही संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो जाती है और यह मास शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी है, क्योंकि इसमें की गई भक्ति और आराधना से भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा हमें शिव तत्व, भगवान की करुणा और कृपा से अवगत कराती है। आज प्रथम दिवस की यह कथा हमें भगवान शिव के अनंत स्वरूप और भक्ति की महिमा से जोड़ने वाली है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आप श्रद्धा और भक्ति भाव से आज फाल्गुन मास के प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को सुनकर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाजन सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसर स्वभाव के हो गए हैं। इस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमय हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल मन वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष इच्छा है और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अतः इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 सत्ताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जो हर दिन नियम से शिव पुराण को पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यात्मा है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतःकरण में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेंटन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सुत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा और कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है।
सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब श्री सुत जी कहने लगे, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यकामी तथा सभी प्रकार से आचार और पथ भ्रष्ट था। एक दिन की बात है, वह घूमता गामता देवयोग से प्रतिष्ठान अर्थात जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। उस ज्वर से अर्थात बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पाश से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भास थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और फिर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर शिवतपुत कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर वे विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी कहने लगे, हे महाभाग्य, आप सर्वज्ञ है। हे महामते, आपका प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद विद्या में श्रेष्ठ हो, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है, इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और खल है। द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। वे सभी को कर्मों में लगे रहने और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारी है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक गांव में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण पेशाकामी हो गया। तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई और इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु सम अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में जा पड़ा। बहुत दिन तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर
वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह स्नान करने के पश्चात मेले देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमती घूमती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई और वहां उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उन्हें तपे हुए लोह से दाग देते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी। चंचला कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सह सकूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय तीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता है। आपकी शरण में मैं आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सुत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। वह ब्राह्मण कहने लगे, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैरागी युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो आया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सभी के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है, वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित भी करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश किया है। वह सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने द्वारा किए कृत्य पर हार्दिक अर्थात दिल से पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से मन भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सदाशिव के पद को प्राप्त होता है और इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे मन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करता है, उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ।
श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। विशुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में ही मग्न हो गया। तदंतर बिंदुकुरी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण बड़ी भयभीत थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य भी है। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई, अर्थात विराजमान हो गई, और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे कलह कलेश, उसके सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वे अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरंगा देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवतागण उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने वामांग में देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भूषित हो रखा था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत ही प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष के से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद ध्रुव अश्रु की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और स्वामय दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुकुरी क्षण अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सुत जी कहने लगे, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला इस प्रकार कहने लगी, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा ही आपका भक्ति पूर्वक पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान भी तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सुत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी हो वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा जी की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचुला को संबोधित करते हुए कहा,
सखी चंचले से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर चंचुला कहने लगी, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। हे कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। अब न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए, मुझे कुछ नहीं पता। गिरिराज कुमारी बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु करी मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश और कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सुत जी कहने लगे, हे शौनक जी, गौरा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्री ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वह शीघ्र बतलाइए। आपको नमस्कार है देवी। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पूर्णम अथवा कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरा देवी के यह वचन सुनकर आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरा देवी को बड़ी दया आई। तब उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्ब को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुकुरी हो गया। स्नान संध्या और नीति कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी और कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अब अक्षय भक्षण करके सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था और अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सोता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा दिया करता था। चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहने लगा था। बड़ा दुष्ट और बड़ा पापी वह अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाने लगा था। इस प्रकार वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया। वहां पर बहुत से नरक का उपभोग करके वह दुष्ट अब पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सुत जी कहते हैं, हे शौनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुरु कौन है और उनका कार्य क्या था। अब जहाँ पर वह पिशाच रहता था उस जगह पर वे पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वह कभी हंसता और कभी रोता और कभी उछलने लगता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वह महाबली तुरु से उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय कर लिया।
भगवान शिव की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरू महाराज विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उसका कथा को सुनाने के लोभ से बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए सभी लोगों का उस पर्वत पर बहुत अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच को पाश से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सातों संहिताओं का वर्णन आरंभ कर दिया। शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतागण पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पापों को धोकर अपनी उस पिशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों पर आ गए। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर के समान हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुकरी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में सुशोभित देखकर वे सभी देवर्ष बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। तत्पश्चात महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उस घनी गुद ज्योति स्वरूप परमानंद मय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शौनक जी कहते हैं, हे सुत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमयी शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सुत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि शौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।